नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 4 विषय गणित का जादू। हम पेज नंबर 75 से आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 7वां चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है जग और मग। पेज नंबर 69 से लेकर 74 तक हमने आगे पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो वह वीडियो ज़रूर देख लेना। पेज नंबर 75 पे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रामू की माप की बोतल। रामू के पास एक खाली 250 मिलीलीटर की नारियल के तेल की बोतल है। इस चित्र को देखो और बताओ कि बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया। अब देखो, ये 1 लीटर की है। आपको पता ही है 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर। तो 250 मिलीलीटर की वो एक साथ 4 बोतल एक साथ रखेगा तो वो 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर की हो जाएंगी। पेज नंबर 76 पे आगे बढ़ेंगे। मेरी माप की बोतल 200 मिलीलीटर। ये जो ml है मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ये जो ml है उसको हम मिलीलीटर बोलेंगे। 200 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, 800 मिलीलीटर और 1 लीटर मापने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ चर्चा करो कि यह बोतल तुमने कैसे बनाई। यानी एक छोटी सी 200 मिलीलीटर की बोतल आपके पास होनी चाहिए। और अगर 400 की है तो वो 400 की वो कैसे पता चलेगा। तो 200 मिलीलीटर की बोतल, उसमें आप 2 बार भर भर के उसमें भरो और वो पूरी हो जाए तो समझ लेना वो 400 मिलीलीटर की है। वही 200 मिलीलीटर की बोतल में पानी भर भर के 3 बार भरने पर वो पूरी हो जाती है तो वो 600 मिलीलीटर की बन जाएगी। वैसे 4 बार भरोगे तो 800 मिलीलीटर की, और 5 बार भरने पर वो फुल हो जाती है तो वो 1 लीटर की हो जाएगी। वैसे आप ये बना सकते हो। यहाँ पे है अंदाज़ा लगाओ और जांच करो। अपने घर पर बाल्टियों, मगों, गिलासों और दूसरी चीज़ों को देखो। सोचो हर एक में कितना पानी आ सकता है। मापने वाली अपनी बोतल से अपने उत्तर को जांचो। यानी यहाँ पे मग जो होता है, वो बड़ा वाला जो कप होता है वो, तो उसमें कितना पानी आ सकता है आपको अंदाज़ा लगाना है। वो आपका अंदाज़ा यहाँ पे लिखना है कि कितने मिलीलीटर। फिर गिलास में कितना पानी होता है उसका अंदाज़ा लगाओ। फिर भगोना। उसके बाद जो आपको मन में चाहे वो एक डोल, टब, ये सारी चीज़ें, एक चम्मच, ये सारी चीज़ों में कितना पानी आता है यहाँ पे चीज़ें लिखो, आपका अंदाज़ा लिखो। और उसके बाद वाकई में वो चीज़ें जो हैं जैसे मग, गिलास, चम्मच, ये सब लो और उसमें पानी भर के नापो कि वाकई में कितना पानी आया और इन दोनों में आप में कितना फ़र्क आया वो आपको देखना है। मुझे लगता है कि यह 750 मिलीलीटर से कुछ कम है। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है और ये बोलती है मुझे लगता है कि इसमें 250 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर के बीच आ सकता है। तो मतलब दोनों का अलग अलग हुआ ना अंदाज़ा, वैसे आपका भी यहाँ पे अंदाज़ा अलग हो सकता है। पेज नंबर 77 पे आगे पढ़ेंगे। नीतू अस्पताल में। तो नीतू को 5 दिन तक रोज इंजेक्शन लगेंगे। अब याद रखना 5 दिन तक उसको इंजेक्शन लगने वाले हैं रोज। और कितने? 3 इंजेक्शन लगेंगे। उसे एक दिन में कितनी दवाई की ज़रूरत है? अब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में 5 मिलीलीटर दवा पहुँचाई जाएगी। यानी वो इंजेक्शन में दवाई होती है तो इंजेक्शन दबाने से उसके शरीर में 5 मिलीलीटर दवाई जाएगी और उसको 5 दिन तक ऐसे इंजेक्शन देने हैं। और 3 दिन तो एक दिन में कितने जाएंगे? तो एक दिन में 3 इंजेक्शन जाएंगे और एक इंजेक्शन में दवाई कितनी? 5 मिलीलीटर। तो आपको ये करना है 5 मिलीलीटर दवाई और हर रोज के 3 इंजेक्शन लगने वाले हैं, इसलिए इसका गुणा करो आप 5 × 3। तो 5 का पहाड़ा
3 तक बोलना है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो यहाँ पे 15 लिखा, यानी कि 15 मिली लीटर दवा हर रोज उसके शरीर में जाएगी। 5 दिन में कुल कितनी जाएगी? अब एक दिन में 15 मिलीलीटर जाती है, तो ऐसे 5 दिन गिन लो। तो 15 गुना 5 करना है आपको, तो 15 गुना 5 करो या 15 15 15 ऐसे 5 बार उसका जोड़ कर दो तो भी चलता है। मैं आपको आसान तरीका समझाता हूँ। 10, ये 5 भूल जाओ, समझ लो कि ये 10 हैं। तो 10 गुना 5 तो आपको पता है कितने होंगे? 50 होंगे। अब ये 5 जो हमने पहले साइड में रख दिए थे उसका गुना करो, 5 गुना 5 यानी 25 हो जाएंगे। तो 25, अब इन दोनों को जोड़ो यानी कि 75 मिलीलीटर 5 दिन में इतनी दवाई जाएगी। नीचे एक बारे में हम कितना इस्तेमाल करते हैं? आँखों में डालने की दवाई। तो आँखों में डालने की जो दवाई होती है वो हम एक बार में 1 मिलीलीटर से भी कम इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रॉप्स डालते हैं ना, वो तो 1 मिलीलीटर से भी कम ही डालते हैं हम। कफ सिरप, यानी आपको खांसी हुई है और जो दवाई पी रहे हो तो वो 5 मिलीलीटर होती है ज़्यादा से ज़्यादा। दूध, अब दूध पीने की हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन ज़्यादा से मतलब अंदाज़ा लगाएं हम तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 300 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर के बीच में ये पीते हैं। एक साथ दूध ना, दिन में पिया, सुबह को, रात को, ये नहीं, एक साथ आप कितना पी सकते हो, तो ये इतना आ सकेगा। तेल, तो तेल मतलब वो आप किचन में वो यूज़ करते हो वो नहीं, आपके सिर में जो तेल डालते हो वो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 मिलीलीटर तेल डालते हैं सिर में। उन चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग एक बार में 1 लीटर से भी ज़्यादा किया जाता है। नहाने के लिए पानी, तो वो तो 1 लीटर से ज़्यादा ही होगा। कपड़े धोने के लिए भी 1 लीटर से ज़्यादा। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें पेट्रोल डीजल भरते हैं तो वो भी 1 लीटर से ज़्यादा ही भरवाते हैं। ऐसा नहीं कि 10 मिलीलीटर भर दो या 100 मिलीलीटर भर दो, ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल डीजल मिलीलीटर में ज़्यादातर नहीं भरवाते, वो लीटर में ही 1 लीटर से ज़्यादा ही भरवाते हैं। और घर बनाने के लिए पानी, तो जब हम घर बनाते हैं तो उसमें वो पानी डालना पड़ता है सीमेंट पे, तो वो भी 1 लीटर से ज़्यादा ही होता है, कभी 1 लीटर से कम हो ही नहीं सकता। पेज नंबर 78 पे पढ़ेंगे। अभ्यास का समय एकदम ध्यान दे के पढ़ना है आपको। ये अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, यानी उसके पास एक ऐसी बोतल है जिसमें 1 लीटर पानी आता है। उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया, तो बोतल में कितना पानी बचा है? अब देखो आपको क्या करना है, पहले अमीना और उसका जो दोस्त है गोविंद, उन दोनों ने जो पानी पिया ना, तो वो कुल मिला के कितना पानी पिया उसका जोड़ कर दो। तो मैं यहाँ पे मैंने करके रखा है 250 मिलीलीटर पानी अमीना खुद ने पिया था और 150 मिलीलीटर पानी उसके दोस्त गोविंद ने पिया था, तो उसका जोड़ कर दिया। यानी 0 और 0 का जोड़ 0, 5 और 5 यानी 10 होंगे। लेकिन 10 हम ऐसे नहीं लिखते हैं, 10 में पीछे जो 0 आता है वो यहाँ पे लिख देंगे और एक हासिल करेंगे ऊपर। एक हासिल है वो पता चले इसीलिए उसके ऊपर गोला बनाया है। अब इन तीनों को जोड़ दो, यानी 1 में 2 जोड़ करो तो 3 और उसमें 1 जोड़ करो तो 4, तो 400 मिलीलीटर कुल पानी पी गए। अब आपको ये तो पहले से मैंने बता दिया है कि पूरे चैप्टर में याद ही रखना है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब 1 लीटर पानी की बोतल थी, उसमें से 400 मिलीलीटर ये पी गए हैं, तो वो तो घटाव कर देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो, ये एक थोड़ी देर के लिए मत देखना आप। 1000 यानी 1 और उसके बाद 3 शून्य आए, ml यानी मिलीलीटर पानी था, 1000 मिलीलीटर पानी था उसकी बोतल और 400 मिलीलीटर पानी पी लिया इन दोनों ने मिलकर। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो नंबर होते हैं
नीचे से जो लिखना होता है वो पीछे से लिखना होता है, 004, ताकि आगे से 400 ना लिख दो, बराबर। अब शून्य में से शून्य कम करो तो शून्य, ये शून्य में से शून्य ये कम करेंगे तो यहाँ पे भी शून्य। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, शून्य में से 4 कम करने हैं जो हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। 1 इसलिए लगाएंगे ताकि ये शून्य नहीं रहेगा, अब 10 हो गए। अब 10 में से हमें 4 कम करने हैं, तो 10 में से 4 कम करने पर 6 मिलेंगे। लेकिन ये 1 आया कहाँ से, तो ये जो 1 है वो आगे वाले से हमने लिया था। तो ये जो 1 आगे वाले से लिया था उसका मतलब है कि आगे वाले के पास जितने होंगे उसमें से 1 कम हो जाएगा। तो आगे वाले के पास 1 ही था तो वो कम हो गया, तो आगे वाले के पास कितने रह गए, अब 0। तो यहाँ पे 0 लिख दो आप, यानी कि अब 600 मिलीलीटर पानी बचा। दूसरा सवाल, यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। 1 गिलास चाय बनाने के लिए वह 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। कल उसने 100 गिलास चाय बनाई, उसे कितने दूध की ज़रूरत पड़ी होगी। अब देखो ये याद रखिएगा, 20 मिलीलीटर दूध का वो प्रयोग करता है और 100 गिलास उसने बनाए हैं। बहुत ही आसान है, वो चाय बनाने में 20 मिलीलीटर यानी कि ml यानी मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल करता है, तो पहले वो लिख दिया। और उसने 100 गिलास चाय बनाई थी, तो 100 गिलास। अब ये इनका हम गुणा कर देंगे, तो गुणा कितना आसान है देख लो। ये शून्य के बारे में अभी मत सोचो, ये 2 और 1 इसका गुणा कर दो। गुणा करने यानी कि 2 का पहाड़ा बोलना 1 तक, तो 2 एकम 2, कितना आसान है। ये 2 है वो 1 बार, तो 2 1 बार होने पर कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो 2 लिख दिए। अब कितने शून्य रखे थे हमने, 1 2 3, तो ये तीनों शून्य यहाँ पे रख दिए, तो हो गए 2000 मिलीलीटर दूध। अब 2000 मिलीलीटर मतलब 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो 2000 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर हुए, इसलिए ये जवाब भी सही है और ये जवाब भी सही है। तीसरा सवाल, राधा की दादी बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवा की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज सुबह दवाई लेनी थी। उन्हें हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवाई लेनी थी। अब देखो 200 मिलीलीटर जो है वो 10 दिन तक चलानी है, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा आएगा, तो ये जो 200 मिलीलीटर हैं उसके 10 भाग हो जाएंगे मतलब हमें भाग करना है, तो ये 200 मिलीलीटर उसके 10 भाग किए, इसलिए हमने यहाँ पे भाग की क्रिया करी है। तो 10 का पहाड़ा बोलेंगे, 10 का पहाड़ा वहाँ तक बोलेंगे जहाँ तक उसके पहाड़े में 20 आए। तो बहुत ही आसान है, 10 दूनी 20, शून्य में से शून्य कम किया, ये रहा शून्य माइनस, शून्य में से शून्य कम किया तो शून्य, 2 में से 2 कम किया तो शून्य, और एक शून्य रह जाता था तो उसको नीचे उतारा। अब नीचे उतारने के बावजूद भी कोई आगे काम नहीं हो रहा है, तो ये शून्य को वापस ऊपर लगा देते हैं, तो 2 के पास में रख दिया, तो अब हो गए 20, और पीछे क्या लिख देंगे, मिलीलीटर ml। तो ये जो राधा की दादी माँ है उसको हर रोज 20 मिलीलीटर दवाई लेनी थी। पेज नंबर 79 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको जो जो करवाया उसका होमवर्क आपको करके उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। ये आपको घर पे एक्टिविटी करने के लिए बोला है, तो ये करके उसका फ़ोटो खींच के भेजना है। ये जितना भी करवाया है वो किताब में भी करना है और कॉपी में भी करना है, और दोनों का फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। और यहाँ पे ये वाले जो दिखाया मैंने वो आपको आपकी कॉपी में ही करना है, सिर्फ यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है वैसे करके उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना। थैंक यू।